वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जिंदगी गंवानी तो आसान है, लेकिन कमानी बहुत मुश्किल है। पारे की बूंद है ये, बिखरी तो बिखर ही जाएगी। फिर आप इसे संभालना चाहोगे, लेकिन संभाल नहीं सकोगे। इसलिए समय के रहते ही कुछ बातों को गहराई से समझ लिया करो। कब रेत बंधी है मुट्ठी में, कब अंजलि में जल ठहरा है, कहती भी क्या गूंगी पीड़ा, सुनता भी क्या जग बहरा है। जिंदगी बूंद है पारे की, जो एक बार बिखरी बिखरी सीने के बाएं कोने से फिर हुक उठी गहरी गहरी। बंधुओं, एक बार फिर इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को सुने, जिन्हें मैं 40 साल से लगातार सुनता आ रहा हूं। कब रेत बंधी है मुट्ठी में, कब अंजलि में जल ठहरा है, कहती भी क्या गूंगी पीड़ा, सुनता भी क्या जग बहरा है। जिंदगी बूंद है पारे की, जो एक बार बिखरी बिखरी सीने के बाएं कोने से फिर हुक उठी गहरी गहरी। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि ना तो मुट्ठी में रेत ठहरता है और ना अंजलि में जल ठहरता है। ठीक उसी तरह ये जो आदमी का जीवन है, ये पारे की बूंद की तरह है। एक बार बिखर जाए तो फिर बिखरता ही चला जाता है। और ये संसार है, यहां बहरे लोग हैं, वे आपकी गूंगी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। सीने के बाएं कोने से फिर हुक उठी गहरी गहरी। जो सीने का बायां हिस्सा होता है, इसमें आदमी का दिल है। और इस दिल पर जब कोई बात चोट कर जाती है तो वह भुलाने पर भी भूली नहीं जाती। आदमी लाख प्रयास भी करता है कि मैं इस बात को भूल जाऊं, लेकिन वह बात रह रहकर उभरती है, याद आती है, तड़फाती है, तरह तरह के विचार पैदा करती है। इसलिए बार बार कहता हूं, रिश्ता जोड़ने से पहले, संबंध बनाने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए। खुद के द्वारा बनाए गए संबंध ही घातक हो जाते हैं, ऐसी पीड़ा सौंप देते हैं, ऐसा दर्द दे जाते हैं जो आदमी जिंदगी भर झेलता है। बंधुओं, आज मैंने देखा कमेंट बॉक्स में कुछ बहन भाइयों ने शिक्षक दिवस पर कमेंट कर रखे थे। उनका कहना था कि आप हमें प्रतिदिन जो निज धर्म का ज्ञान देते हो, उनसे हमें एक नया रास्ता मिल रहा है। बंधुओं, निज धर्म सबका अपना है, बाकी ये जगत एक सपना है।
शंकर पटेल कहते हैं कि 2 साल से आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, अब तो अपना नंबर दे दो। कई बार मुझे हैरानी होती है, 1 बार नहीं 3 बार मैं नंबर दे चुका हूं। अब बार बार यदि नंबर ही बोलूंगा तो फिर निज धर्म की बातें बीच में रह जाएंगी। बहन भाई जो फूल भेजते हैं, आप सोच नहीं सकते कि उससे कितने गुना होकर ये फूल आपके जीवन में खिलेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये निज धर्म कहता है। आज एक बहन का फोन आया, वह कह रही थी कि मुझे बात बात पर गुस्सा आता है, कभी पति से झगड़ा होता है तो कभी मैं बच्चों को डांटती हूं, मेरी खुद की मां को ही कई बार बोल पड़ती हूं। आप कोई उपाय बताएं जिससे ये मेरा गुस्सा शांत हो जाए। बहन जी, क्रोध को सीधे सीधे नहीं जीता जा सकता, इस बात को गहराई से समझ लो। जिसके भीतर भूमा का दीपक जल जाता है, उसके भीतर क्रोध नहीं रहता, और जिसके भीतर भूमा का दीप अब तक नहीं जला तो वहां क्रोध ही होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है। निज धर्म कहता है कि जब कभी भी तुम गुस्से में होते हो तो ये मत सोचना कि क्रोध का कारण मौजूद हो गया, इसलिए क्रोध आ गया, इसलिए गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं है। क्रोध तो आपके भीतर मौजूद ही था, बारूद तो भीतर तैयार थी, बाहर तो निमित्त मिल गया, एक बहाना मिल गया, एक जरा सी चिंगारी मिली कि विस्फोट हो गया। निज धर्म कहता है कि सूखे कुएं में बांधो बाल्टी, रस्सी में डालो और डालो कुएं में, खड़खड़ाओ खूब, खींचो, पानी भरकर नहीं आएगा, क्योंकि कुआं सूखा है। भरे कुएं में बाल्टी डालो और ज्यादा हिलाने का सवाल नहीं, तुम्हारे जाते ही बाल्टी भर जाएगी। जब तुम खींचोगे वह जल से लबालब आएगी। क्या तुम सोचते हो बाल्टी डालने के पहले कुएं में पानी नहीं था? पानी न होता तो बाल्टी में आता ही कैसे? पानी तो भरा था, इसलिए बाल्टी में आ गया। यदि तुमसे कोई अपशब्द कहता है, गाली निकालता है, गाली यानी बाल्टी डाली तुम्हारे भीतर, हिलाया, तुम्हारे भीतर क्रोध है ही नहीं, तो बाल्टी खाली आ जाएगी। और यदि भीतर क्रोध भरा हो तो बाल्टी भी भरकर आएगी। निज धर्म कहता है आदमी के मन की स्थिति जैसी भीतर होती है वही भर करके बाहर आता है। वही बाल्टी किसी गंदे नाले में डालोगे तो गंदा जल ही बाहर आएगा, और बाल्टी यदि गंगा में डाली तो गंगा जल बाहर आएगा। निज धर्म कहता है निमित्त बाहर है, लेकिन मूल कारण आदमी के भीतर है। जब तक आदमी सोया रहेगा, जब तक करुणा निधान का स्मरण नहीं करेगा, भूमा भगवान को याद नहीं करेगा, भीतर गहरी नींद में पड़ा रहेगा, तो फिर सुध कैसे आएगी? कितना ही लड़ लेना गुस्से से, कितना ही मोह से लड़ लेना,
माया से लड़ लेना, लेकिन जीत नहीं सकोगे। एक तरफ से दबाते जाओगे, दूसरी तरफ से रोग उभर करके बाहर आएगा। बंधुओं, रोग दबाने से नहीं मिटते, रोगों का मूल कारण मिटाना पड़ता है। बीमारी की जड़ काटनी पड़ती है। ज्यादातर लोग यहां बीमारियों के ऊपरी लक्षणों से लड़ रहे हैं और सारी दुनिया में ही ऐसा हो रहा। पहले क्रोध करते हैं, फिर कसम उठाते हैं कि कल से ऐसा नहीं करूंगा। यदि कसमों से बातें हल होती तो कभी की हो गई होती। गहरे सूत्र की बात को आज बता देता हूं। आदमी छाया को पकड़ता है और छाया छिटक जाती है। इधर पकड़ता है, उधर छिटकती है। आज है, कल नहीं है। और आदमी की जिंदगी बेकार की आपाधापी में बीत जाती है। इसलिए कहता हूं, भूमा भगवान को दिल में उतार लो, सभी बीमारियों का इलाज वह है। और यदि आपने उसे आत्मा से अपने भीतर उतार लिया तो कहते हैं, जो बनमाली सींचे मूल, सहजे पीवे डाल फल फूल। बात को समझना। जिसने मूल को सींच दिया, उसके फूल, उसकी डालियां, उसके तने वे सहज ही सींचे जाते हैं। आप परमात्मा को, करुणा निधान भगवान को अपने मूल हृदय में उतार लो, कोई तकलीफ आपके पास भी नहीं फटकेगी। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, चौथा श्राद्ध है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार ताली बजाना और 4 बार लंबी श्वास लेना। फिर किसी भी पेड़ पौधे को 4 मिनट निहारना। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले अपने पूर्वजों का स्मरण करना। 4 मुट्ठी अनाज या 4 मुट्ठी चावल का दान करना। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना। शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का एक दीप जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस प्रार्थना को 4 बार करना, भाग्य का सहारा मिलेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 6 सितंबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबार में व्यस्तता कम रहेगी। आमदन के लिए दिन सामान्य है। कोई नया काम सामने आएगा। गृहस्थ में थोड़ी बहुत चिंता भी रहेगी। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। कारोबार में मन कम लगेगा। सेहत भी थोड़ा मन उदास करेगी, लेकिन आज किसी पुराने काम में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन, गृहस्थ में, परिवार में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। कारोबार में आमदन सामान्य रहेगी। कोई नया साधन मिल सकता है। खान पान के प्रति आज सचेत रहें। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कर्क, किसी पुरानी घरेलू परेशानी में राहत मिल सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। घर परिवार में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, से ठीक रहेगी। सिंह, रोजगार के लिए आपको कोई विशेष सहयोग मिलने का दिन है। आमदन हालांकि सामान्य होगी, लेकिन कोई विशेष फायदा आज मिल सकता है। दिन भाग्यशाली है। कन्या, कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। व्यापार के लिए दिन ठीक है। आमदन ठीक होगी। यात्रा हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। तुला, मन में कुछ नए किस्म के विचार पैदा होंगे। कोई नई मुलाकात हो सकती है। कारोबारी सितारे ठीक रहेंगे।
कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का भी दबाव रहेगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। वृश्चिक, कामयाबी का कोई नया अवसर मिल सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है, पुरानी मेहनत से कोई फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा आज प्रतिकूल है, लेकिन आज आपको कोई नया अनुभव प्राप्त होगा। धनु, आज किसी बड़े काम में कामयाबी मिल सकती है। आमदन का नया रास्ता खुलेगा। किसी के प्रति मन में थोड़ा संदेह पैदा होगा। कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और किसी पुरानी मेहनत से फायदा होगा। मकर, दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। किसी पुराने संपर्क का आपको लाभ मिलेगा। मनोदशा में बदलाव का योग है। आमदन का कोई नया अवसर भी मिल सकता है। कुंभ, आमदन के लिए दिन अच्छा है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरे रखेगी। कोई बड़ा फायदा उठा सकते हैं आज आप। यात्रा में विलंब हो सकता है। कार्य क्षेत्र में विशेष सहयोग मिलेगा। रुका हुआ काम भी गति पकड़ सकता है। मीन, अचानक आज आपके मन में परिवर्तन होगा। कार्य क्षेत्र में मन पर थोड़ा दबाव रहेगा। किसी सहयोगी से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आज बिगड़े काम में सुधार का योग है और किसी काम को नई दिशा मिल सकती है। आज का ये दिन आपके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।